हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल श्रुति क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के बारे में भी हमें 4 पॉइंट कवर करनी है। कौन कौन सी? सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट और फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दैट मीन्स ये 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे। 4 पार्ट को आप समझ गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होता है? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट। फ्यूचर टेंस क्या होता है? ऐसे एक्शंस या फिर इवेंट्स दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट के बाद होने वाला है, दैट इज इन द फ्यूचर, जो भविष्य में होगा। ठीक है, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब इसका अगर हम बात करें फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में क्या था? इज, एम, आर होता है। पास्ट टेंस में क्या था? वॉज या वर होता है। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है? विल या शैल होता है। ठीक है, और इसके साथ क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। शैल विद द फर्स्ट पर्सन एंड विल विद द सेकंड और थर्ड पर्सन शो सिंपल फ्यूचर। अब बात आती है कि शैल या विल की बात की गई है ना। अब शैल और विल में से भी शैल का यूज कब करेंगे और विल का यूज कब करेंगे? तो शैल का यूज करते हैं विद द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जब फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग शैल का यूज करेंगे। जब सेकंड या फिर थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वो उसके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई शैल पास दिस ईयर। आई फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो उसके साथ क्या यूज हो रहा है? शैल यूज हो रहा है। और यहाँ पे पास देखिए, पास क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई शैल पास दिस ईयर, we shall win the match, he will help you in your difficulty। बस ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। आई शैल पास दिस ईयर, वी शैल विन द मैच, ही विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी। ठीक है, समझ में आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है? द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन और एन इवेंट गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो कि पर्टिकुलर टाइम पे चलेगा और ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड इन द फ्यूचर, और या फिर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए चलेगा लेकिन भविष्य में। ठीक है, जैसे कि इसका फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था? सिर्फ शैल या विल था, यहाँ पे क्या होगा? शैल या विल के साथ बी भी यूज करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल नहीं देखें, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट क्या देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और इवेंट दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज कब करते हैं? ऐसे एक्टिविटी या फिर इवेंट के लिए करते हैं दैट हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो खत्म हो जाएगा, तब यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब जैसे कि फॉर्म इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वहां पे क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था और शैल और विल के साथ बी यूज हो रहा था। यहाँ पर शैल और विल के साथ हैव यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब फॉर्म में भी नेगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म, 2 तरह के फॉर्म आ जाते हैं। तो नेगेटिव फॉर्म का मतलब क्या है? जो नेगेटिव बात बता रही, जिसमें नहीं का वर्ड यूज होता है। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव। शैल या विल के बाद क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ शैल या विल के बाद नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। सेकंड फॉर्म क्या है? इंटेरोगेटिव फॉर्म। इसमें क्या है? शैल या विल, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को बाद में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे शैल या विल से शुरू होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, बस यहाँ पे शैल या विल जो है वो सब्जेक्ट के पहले लग जाता है जब इंटरोगेटिव फॉर्म की बात हो रही होती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई शैल हैव रिवाइज्ड माई बुक्स, ये एक स्टेटमेंट है। ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप। ये सब नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट था, एक सेंटेंस था। ठीक है, यहाँ पे क्या? द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, विल शैल या विल यूज करेंगे, नॉट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस के ये डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। फिर हैव यूज करेंगे, हैव ड्रंक क्योंकि ये थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रंक होगा।
ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप, ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, शैल या विल पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो शैल या विल आ गया, मतलब यहाँ पे विल आएगा। विल दी बॉयज, ये बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो विल द बॉयज हैव लगेगा उसके बाद। प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7, ठीक है, प्लेड क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव का कैसे यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, वो भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें क्या होता है, वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब इवेंट्स और एक्टिविटीज दैट हैव स्टार्टेड एंड विल कंटिन्यू टू हैपन फॉर अ पीरियड और अप टू पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं, टू डिस्क्राइब इवेंट और एक्टिविटीज दैट हैव स्टार्टेड, जो कि शुरू हो चुका है, एंड विल कंटिन्यू टू हैपन फॉर अ पीरियड और अप टू पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अभी कोई चीज स्टार्ट हुई है और वो फ्यूचर में चलती रहेगी या कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगी, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। अब इसका फॉर्म की बात आती है, फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन। ये अभी इससे पहले हम लोग बीन नहीं यूज करते थे, यहाँ पे अब हम लोग बीन यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब प्लस आईएनजी। जहां पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की ये बात हुई तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, जब पास्ट पार्टिसिपल की बात होगा तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा। समझ में आई बात। अब फॉर्म में भी आता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव, अभी हमने देखा था इससे पहले। तो नेगेटिव फॉर्म मतलब जो नहीं का सेंटेंस होता है, जैसे कि इसमें फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, हैव प्लस हैव बीन, पूरा चीज सेम है, बस वहाँ पे हैव था, यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्म होता है इंटरोगेटिव फॉर्म। इसमें क्या होगा, शैल या विल पहले लग जाएगा, जैसे इससे पहले भी हमने देखा था, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट में क्वेश्चन का मार्क लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन करना, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, शी विल हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 2 ईयर। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात नहीं हो रही है। सेकेंड सेंटेंस क्या है, आई शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग। आई सब्जेक्ट हो गया, फिर शैल का यूज करते हैं, शैल या विल, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो शैल का यूज करेंगे। फिर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद हैव बीन आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया फ्लाई, और आप प्लस आईएनजी यूज करें तो फ्लाइंग काइट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। फिर दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होगा, शैल या विल पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। तो द फिशरमैन क्या है, सब्जेक्ट है, तो विल द फिशरमैन हैव बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा है। तो आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।